सो क्लास 9 सर्कल्स में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 में है, शो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो सर्कल के अंदर होते हैं, पैरेललोग्रामिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो हमें ये शो करना है या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल इज द ओनली टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड यानी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में यूज हो सकता है जो पैरेललोग्राम भी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि दो चीजें हैं, एक वन रूल इज रिगार्डिंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और वन रूल इज रिगार्डिंग द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम टू बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इट हैज टू गो फॉर टू थिंग्स। वन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट इज साइक्लिक, ऐसे लिख दो, फॉर पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है, टू बी इंस्क्राइब्ड और साइक्लिक, we need two things. One is cyclic quadrilateral requirement. वो क्या होती है? Opposite angles are supplementary, यानी कि sum of opposite angles must be 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास शेप है जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसको ये वाली रिक्वायरमेंट होती है। तो पैरेललोग्राम भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट द रूल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम रूल, ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। नाउ एनी टाइप ऑफ फिगर विच इज बोथ दिस एंड दिस, वही आ सकती है एक सर्कल के अंदर। तो अब एक बात बताइए कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अभी हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, अगर इसकी ऑपोजिट एंगल्स प्लस होके 180 होने चाहिए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी एज पर 1, जो फर्स्ट रूल है, 180 डिग्री होना चाहिए। एंड एज पर रूल 2, ठीक है, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, राइट। और ये दोनों क्वालिटीज कब होंगी, जब अगर ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, तो हम कह सकते हैं 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, अब लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 2 ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी की जगह एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए मतलब 2 ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री, मतलब कि एंगल ए शुड बी 90 डिग्री। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अब ये 90 है, तो ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल एज पर पैरेललोग्राम, तो ये भी 90 हो जाएगा। एज फॉर पैरेललोग्राम रूल, एंगल सी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एज एंगल सी ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को इंस्क्राइब होने के लिए सर्कल में दोनों सारे एंगल्स को बेसिकली 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों होंगे तो ये सेम रूल बी और डी पे भी लगता है, वो भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सो फॉर पैरेललोग्राम टू बी साइक्लिक इंस्क्राइब्ड, साइक्लिक और इंस्क्राइब्ड, इट नीड्स टू हैव, ऐसे लिखते हैं, इट नीड्स टू हैव all angles as 90 degree, and only a type of parallelogram with this property is rectangle. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइज इक्वल होते हैं, क्योंकि और उनका प्लस भी 180 होता है, तो हर एक एंगल जो है वो 90 होगा, क्योंकि 180 डिवाइड बाय 2, राइट। तो मान लो यहाँ पर 80 है और ये 100 है, ये प्लस होके 180 तो हो गए, फर्स्ट रूल तो हो गया। लेकिन सेकंड रूल का क्या, दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो पैरेललोग्राम ही नहीं है वो, इसका मतलब, क्योंकि उसमें ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें दो बातें और कहने वाली है बेसिकली। एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है स्क्वायर, या इसे टाइप ऑफ रोम्बस भी कहते हैं, क्योंकि रोम्बस इज आल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर में ये भी प्रॉपर्टी है, उसमें भी सारे एंगल्स 90 होते हैं, लेकिन उनका साइज जो आपका साइड्स हैं वो सारी इक्वल होती है, बस यही फर्क है। तो स्क्वायर ऑल्सो क्वालिफाइज इन दिस,
लेकिन उन्होंने क्यों बोला ओनली रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट कम्स अंडर द एज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो इस वजह से स्क्वायर को नहीं बुलाया गया, लेकिन स्क्वायर इज ऑल्सो कम्स इन द सेम, लेकिन नॉट ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स बट नॉट ऑल रोम्बस आर इन दिस कैटेगरी। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन 80-80 हो सकते हैं, 70-70 हो सकते हैं, जरूरी नहीं 90 ही होंगे। इसमें रिक्वायरमेंट 90 की ही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई तभी हो सकती है जब हर एक एंगल 90 का होगा, जो सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको अलग तरीके से भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।